24 दिसंबर 1999 क्रिसमस से एक दिन पहले इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हुई। विमान में 180 लोग सवार थे। सभी छुट्टियों के मूड में थे। अचानक भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही 5 हथियारबंद आतंकवादी उठे और विमान पर कब्जा कर लिया। उनके पास चाकू, पिस्तौल और ग्रेनेड थे। आतंकियों ने पायलट को धमकाया और विमान को पाकिस्तान की ओर मोड़ने का आदेश दिया। यात्रियों में दहशत फैल गई। अपहरणकर्ताओं ने चेतावनी दी, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। विमान को अमृतसर में उतारा गया, जहां ईंधन भरने के दौरान भारतीय अधिकारियों के पास हस्तक्षेप का एक छोटा मौका था, लेकिन आतंकवादी बेहद सतर्क थे। विमान जल्द ही फिर उड़ान भरने को मजबूर हो गया। अमृतसर में 45 मिनट रुकने के बाद आतंकियों ने एक यात्री रूपिन कात्याल की हत्या कर दी। यह उनकी क्रूरता का संदेश था। विमान लाहौर पहुंचा, जहां ईंधन भरवाया गया और मृत यात्री का शव बाहर निकाला गया। लाहौर के बाद विमान दुबई पहुंचा। यहां अपहरणकर्ताओं ने महिलाओं और बच्चों को छोड़ने के बदले ईंधन की मांग की। लंबी बातचीत के बाद 27 यात्रियों को रिहा किया गया, लेकिन 150 से अधिक लोग अब भी बंधक थे। दुबई से विमान कंधार, अफगानिस्तान पहुंचा, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। कंधार में विमान 8 दिन तक खड़ा रहा। यात्री डर, भूख और अनिश्चितता से जूझते रहे। हर दिन उनके लिए एक नई परीक्षा थी। कंधार में भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आतंकियों की मांग, मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक झरगर की रिहाई। सरकार के लिए यह फैसला बेहद कठिन था। एक तरफ 150 निर्दोष लोगों की जान, दूसरी तरफ देश की सुरक्षा। वार्ताकारों की टीम लगातार बातचीत कर रही थी, लेकिन आतंकवादी अड़े रहे। देश भर में यात्रियों के परिवार प्रदर्शन कर रहे थे। मीडिया का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और आतंकवादियों की रिहाई का फैसला किया। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह तीनों आतंकवादियों को लेकर कंधार पहुंचे। यह फैसला आज भी विवादित है, लेकिन उस समय सरकार के पास विकल्प सीमित थे। 31 दिसंबर 1999 को आतंकवादियों की रिहाई के बाद सभी बंधकों को आजाद कर दिया गया। 8 दिनों की कैद के बाद यात्री और क्रू सुरक्षित भारत लौटे, पर उनके चेहरों पर डर और राहत दोनों थी। इस रिहाई की भारी कीमत चुकानी पड़ी। 3 खूंखार आतंकवादी आजाद हुए। मसूद अजहर ने बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाया, जिसने भारत में कई बड़े हमले किए। यह घटना भारत की सुरक्षा नीतियों के लिए एक बड़ा सबक बनी। हवाई अड्डों और विमानों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई और अपहरण से निपटने के नए नियम बने। IC-814 का अपहरण आज भी याद दिलाता है कि आतंकवाद के सामने झुकना कितना खतरनाक हो सकता है।